वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईटीएफ पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि ट्रम्प साहब टैरिफ तो उस टैरिफ का इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि मार्केट में आज 1.28% की गिरावट है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी लेके आती है। वैसे तो मैं ऑलरेडी इस गिरावट के दौर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई सारे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी कई सारे लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है या फिर उनको अभी कंफ्यूजन है। तो मैं फिर से आज इस वीडियो को लेकर आया हूं, जिससे कि आप भी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छा खासा कैपिटल या रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यानी कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि अगर हम ये एक दो दिन की हम गिरावट को देखें तो हमें इस चीज को इग्नोर भी करना चाहिए। हमें ओवरऑल मार्केट को देखना चाहिए था। मान लीजिए, अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि टमाटर की रेट कभी कभी 200 रुपये किलो हो जाती है, 150 रुपये किलो हो जाती है। और हम लोग उस समय कहते हैं कि भैया टमाटर कितना महंगा हो गया है। तो क्या हम उतना ही टमाटर खरीदते हैं? नहीं, हम लोग कुछ कम टमाटर खरीदते हैं। मान लीजिए, जिस टमाटर को हम 2-2 किलो खरीदते थे, जब महंगा हो जाता है तो हम कम खरीदते हैं या फिर अवॉइड करते हैं खरीदने का। तो ठीक है कि एक दो दिन टमाटर नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे, ऐसा प्लानिंग करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम मार्केट को देखेंगे कि भैया मार्केट में अगर आप देखें पिछले एक साल के अंदर देखेंगे तो मार्केट की ये स्थिति रही है, यानी कि जहां थे हम लगभग वहीं है मार्केट में, यानी कि थोड़ा सा ऊपर है। कितना ऊपर है? 3.35% के करीब है, जो कि निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, निफ्टी 50 की। तो हमें क्या करना है कि भैया मार्केट हमारा, अगर हम देखते हैं मार्केट के अंदर कि मार्केट ने कितनी ज्यादा रिकवरी की है या मार्केट ऑल टाइम हाई से, यहाँ मार्केट क्या था? ऑल टाइम हाई था मार्केट, ऑल टाइम हाई मार्केट था यहाँ पर। तो वहां से अगर मार्केट यहाँ आया था, सॉरी ये वाली लाइन तो नहीं, इसको उठा देते हैं जरा एक मिनट दोबारा से। ये ऑल टाइम हाई था, यहां से अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी करीब निफ्टी 50 के अंदर 15% की गिरावट थी। कितनी? 15% की। तो एक मार्केट जब गिरता है तो उसकी एक सीमा होती है। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट गिरा है तो वो 100% 50% मार्केट गिर जाएगा। अब 15%, 50%, 50% मार्केट कब गिरा था? 2008 की मंदी में गिरा था। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हर तरह की सीमा होती है। अभी वर्ल्ड लेवल पे ट्रम्प साहब के टैरिफ है, रुपये कमजोर हो रहा है हमारा, कई सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से भी हमारा मार्केट, इंडियन मार्केट गिरा हुआ है, क्रैश कर गया, या फिर हम कहें करेक्शन के मोड में चल रहा है। तो एक मार्केट की सीमा होती है। मान लीजिए 15% मार्केट ऑलरेडी टूट चुका है, हम मान लेते हैं 25% मार्केट टूटेगा या फिर 30% मार्केट टूटेगा। एक सीमा होती है हर चीज की, ठीक है ना? तो 15% को हम मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि भैया यही अगर बॉटम है लगभग, ठीक है जी, अगर यही बॉटम में मान लीजिए लगभग, तो हम क्या कर सकते हैं कि 15% गिरावट भी एक अच्छी खासी गिरावट होती है। और हम इसके अंदर इन्वेस्ट करके, और मार्केट में कभी भी मार्केट गिरा है तो करीब मैक्स टू मैक्स 1.5 साल लगे उसको रिकवर करने के लिए, 1.5 साल लगे रिकवर करने के लिए। तो आज हम मान लीजिए अगर हम 15% में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और मार्केट 10% और गिर जाता है, मान लीजिए यहां से गिर जाता है मार्केट और ज्यादा, यहां से मार्केट और गिरता है मान लीजिए थोड़ा सा, तो ठीक है मार्केट और गिर जाएगा मान लीजिए, लेकिन हमें 15% की गिरावट में भी हमें एक अच्छी एंट्री मिल रही है। यानी 15% की गिरावट में भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक अच्छी एंट्री मिल रही है कि भैया एंट्री पॉइंट मिल रहा है। और जब ये मार्केट मान लीजिए और गिर भी जाता है, रिकवर करते हैं, तो भैया हमें क्या होगा? हमें आने वाले समय के अंदर अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें सारा पैसा एक साथ थोड़ी लगाना है, हमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है। अगर हमें लमसम करते हैं तो हम हर महीने या हर वीक कभी 2000, कभी 5000, कभी 10,000, अपना टोटल जो अमाउंट है, मान लीजिए मुझे टोटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, टोटल 1 लाख रुपए, तो मैं कभी 10,000 लगा दूंगा, कभी 5,000 लगा दूंगा, कभी 20,000 लगा दूंगा, फिर 10,000, कभी 20,000, ऐसे इस तरह का धीरे धीरे मार्केट में पैसा अपना डिप्लॉय कर दूंगा। तो मेरे को ये नहीं रहेगा कि भैया मेरे को सारा पैसा मैंने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन मार्केट कुछ दिनों बाद यहाँ पे आ गया था तो मैं पैसा लगाने के लिए मेरे पे है नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा मार्केट पैसा क्या होगा? आपका डिप्लॉय हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब मार्केट में पैसा लगाने का टाइम है, जैसा कि आज भी गिरावट है मार्केट के अंदर, ठीक है ना, तो हमें पैसा कहाँ लगाना चाहिए, हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। और आने वाले समय के अंदर मार्केट अभी थोड़ा सा और गिर सकता है, ठीक है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा, क्योंकि मार्केट में बॉटम कितना बनेगा कोई नहीं बता सकता है, वो बॉटम कितना बनेगा। अब हमारा पोर्टफोलियो कैसा हो उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने बात कर ली मार्केट में कि हम भैया मार्केट में एंट्री बना सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। और आप एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी तो अच्छी बात है, आप एसआईपी बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए पोर्टफोलियो कैसा हो। अब हमारा पोर्टफोलियो के अंदर क्या रहता है कि हमारे पास लार्ज कैप भी होना चाहिए, लार्ज कैप कंपनीज भी होनी चाहिए जिससे कि हमारा पैसा इसके अंदर भी पड़े। मिड कैप भी होती है हमारी कि भैया मिड कैप में हमारा पैसा होना चाहिए, स्मॉल कैप भी होना चाहिए,
और आपका एक होना चाहिए मेटल्स की बात कर लेते हैं तो मेटल्स भी जरूरी होता है, ठीक है ना। अब लार्ज कैप, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि देखिए शेयर मार्केट का नियम क्या कहता है, शेयर मार्केट का एक नियम ये कहता है कि हम शेयर मार्केट में जितना ज्यादा रिस्क लेंगे हमें प्रॉफिट भी उतने ही होने के चांसेस रहते हैं। तो भैया सबसे ज्यादा रिस्क कहां पर है, यहां पर है, सबसे ज्यादा रिस्क है, हाई रिस्क है यहां पर, ठीक है जी। यहां पर रिस्क कम है, फिर यहां पर रिस्क थोड़ा सा कम रिस्क है यहां पे, फिर थोड़ा सा और कम रिस्क यहां पर है, यानी सबसे कम रिस्क कहां पे रहता है, यहां पे रहता है, उससे ज्यादा रिस्क यहां पर है, उससे ज्यादा रिस्क यहां पर है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि जहां पे ज्यादा रिस्क है यानी कि वहां पे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है उस लालच में हम सारा पैसा अगर यहां पे लगा देंगे तो हमारा क्या होगा, लॉस ज्यादा हो सकता है। यानी कि मार्केट अगर मान लीजिए अगर रिकवर नहीं किया और चलता रहा 4-5 साल तक ऐसे ही, तो हमारा पैसा ज्यादा रिस्क में रहेगा, हमें प्रॉफिट मिलने का नहीं ज्यादा। तो क्या करेंगे भैया, और अगर हम इसमें डाल दें सारा पैसा लार्ज कैप में, आपने लार्ज कैप में मार्केट में पैसा लगा दिया है लेकिन मार्केट बुलिश है, अब कुछ सालों वाले एक आधा साल के अंदर मार्केट बुलिश हो जाता है, तो हम कहेंगे कि काश हमने स्मॉल कैप में पैसा लगा दिया होता तो आज हमारे पास काफी अच्छा पैसा होता। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि मार्केट अगर बुलिश हो या बियरिश हो, हमें पोर्टफोलियो अपने बैलेंस रखना चाहिए जिससे कि मार्केट चाहे बुलिश हो बियरिश हो, हमें अच्छे रिटर्न्स मिल जाए, ठीक है ना, ओवरऑल हमें अच्छे रिटर्न मिल जाए। तो इसीलिए हम पोर्टफोलियो को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो मान लीजिए आपको 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करने हैं, अगर हम SIP की बात कर लेते हैं म्यूचुअल ETF के अंदर, तो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि भैया मिनिमम मैं 7 ईयर्स के लिए पैसा को क्या करना चाहता हूँ इन्वेस्ट, कम से कम 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो यदि आप 7 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं कम से कम, तो जो आपका लार्ज जो स्मॉल कैप है ना, इसका जो हाई रिस्क था वो भी लो रिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में देखिए कभी भी क्या होता है, सेक्टर में अगर कोई सेक्टर लॉस में चल रहा है तो प्रॉफिट में चलता है, एक साइकिल चलती है। तो 7 साल एक सफिशियंट टाइम होता है स्मॉल कैप के लिए कि अगर वो लॉस में चल रही है तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप स्मॉल कैप के अंदर भी आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, हालांकि आपके ऊपर है। बहुत से देखिए ऐसे लोग होते हैं कि भैया वो कहते हैं कि भैया मुझे ना 10% मिल जाए सालाना, मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे होते हैं कि मुझे भैया 20% का रिटर्न मिल जाए सालाना, ठीक है ना। तो आप जितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं उस हिसाब से अपने रेशियो को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए 3,000 रुपये मैं यहाँ पे डालूंगा, 3,000 यहाँ पे डालूंगा मिड कैप के अंदर, और लार्ज कैप के अंदर 4 बचे हुए 4 कैप यहाँ पे डाल दूंगा। तो मेरे कितने हो गए, ये 3-3-6 10,000 रुपये हो गए। अब ये मेटल्स में जो छोड़ दिया है इसकी बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट में मेटल्स की वैल्यू क्या होती है, गोल्ड ETF। गोल्ड ETF क्या होते हैं कि जब मार्केट के अंदर, जब मार्केट क्या करता है, अगर शेयर मार्केट ऊपर उठ रहा है तो गोल्ड की प्राइसेस गिरती हैं, और जब शेयर मार्केट नीचे होता है तो गोल्ड की प्राइस बढ़ती हैं। हालांकि कोविड के बाद से गोल्ड का प्राइस भी लगातार बढ़ता जा रहा है और शेयर मार्केट का प्राइस बढ़ता चला जाता है। तो ये कोई कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं, लेकिन अब शेयर मार्केट गिर रहा है तो हमारा गोल्ड बढ़ता जा रहा है, 92 के करीब हो गया है 10 ग्राम सोना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि गोल्ड क्या करता है, हमारा हेजिंग का काम करता है, यानी कि पोर्टफोलियो को बैलेंस रखने का काम करता है, कि जिससे कि हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रहे, हमारे को वहाँ पे लॉसेस कम हो। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड ETF के अंदर हम पैसा क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके हम अपने पोर्टफोलियो को हैजिंग कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर जैसे 10,000 रुपये टोटल आपको लगाने हैं हर टोटल, तो आप क्या कर सकते हैं, 500 रुपये यहाँ से कम करिए, 500 यहाँ से कम करिए, 500 यहाँ से कम करिए, तो 2.5 के यहाँ पे हो गया, 2.5 के यहाँ पे हो गया, और 3.5 के यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 1.5 के। तो आप इस प्रकार से अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रख सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका लार्ज कैप ETF के अंदर कौन सा ETF हो सकता है, निप्पॉन इंडिया हो सकता है, निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 ETF है आपका। इसी लार्ज कैप के अंदर निप्पॉन इंडिया या नेक्स्ट 50 ETF हो सकता है आपका कोई भी, ठीक है ना। यार निप्पॉन में ही नहीं, आपका बाकी भी आप देख सकते हो, लेकिन निफ्टी 50 ETF या नेक्स्ट 50 ETF हो सकता है आपका लार्ज कैप के अंदर। मिड कैप की हम बात कर लेते हैं, तो मिड कैप का 150 ETF हो सकता है आपका, उसके अंदर लगा सकते हैं आपका। स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं तो स्मॉल कैप 250 ETF हो सकता है, ठीक है ना, वो है। और गोल्ड के अंदर आपका गोल्ड ETF है ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए हम इस प्रकार से डिसीजन कर सकते हैं। अब मैं अगर अपनी बात करूं कि भैया मैं क्या हूं, मैं तो हाई रिस्क टेकर इंसान हूं, मेरे को रिस्क ज़्यादा लेना पसंद है। तो मैं अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा, मैं 10,000 इन्वेस्ट करूंगा तो आप ये मान के चलिए कि मैं 3,500 रुपये या 4,000 रुपये यहाँ पे डालूंगा, 3 यहाँ पे डालूंगा, बचे हुए 3 यहाँ पे डाल दूंगा। इस प्रकार से देखिए 7,000 रुपये मेरे यहाँ पे इन्वेस्टेड हो जाएंगे स्मॉल कैप मिड कैप। स्मॉल कैप मिड कैप नियर बाई
बराबर मान लीजिए रिस्क वाले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं ऐसा कर सकता हूँ। और बाकी गोल्ड में थोड़ा सा देख लूंगा कि इसमें से चलो 2,000 यहाँ पे डाल दूंगा तो 1,000 पे यहाँ पे डाल दूंगा, तो इस प्रकार से। और मेरा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा 5 साल नहीं रहेगा, मेरा कम से कम 10 या 15 साल के लिए रहेगा इन्वेस्टमेंट। तो इस प्रकार से हर किसी के अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग टारगेट होते हैं, तो और रिस्क का एपेटाइट भी अलग अलग होता है। तो मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करके अपने हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ों करके आप बैलेंस कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म जर्नी के अंदर अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।